विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। Hare Krishna. So we would like to welcome all the devotees. We are discussing Ram Katha. We are sorry today we are starting little late. So we had wonderful opportunity to hear from His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. So the class just ended and we are just in time so to discuss the glories of Lord Ram. कल जिस प्रकार से हमने भगवान श्री राम के बाल रूप में या उनकी बाल लीलाओं के विषय में चर्चा किया था, किस प्रकार से बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ पास टाइम्स, एक दो पास टाइम्स, फिर उसके बाद उनकी शिक्षा के विषय में और किस प्रकार से शिक्षा के उपरांत विश्वामित्र मुनि आते हैं और भगवान राम को अपने साथ ले जाने की बातचीत करते हैं मारीच, सुबाहु और ताड़का के वध के लिए। दशरथ महाराज जब इन भयानक राक्षसों का नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। उनका पेरेंटल अटैचमेंट और अफेक्शन एक तरीके से उनकी राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बाधा बनता है, लेकिन विश्वामित्र मुनि उनको उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के विषय में याद दिलाते हैं और फिर अंत में वशिष्ठ मुनि के मेडिएशन से वो इस बात को राजी हो जाते हैं कि राम को ले जा सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं और किस प्रकार से राक्षसों इत्यादि का वध करते हैं। देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे। वी वुड लाइक टू कवर एज मच एज पॉसिबल। जिस प्रकार से कल हमने चर्चा किया, अयोध्यावासी सभी अयोध्यावासी भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं। माता कौशल्या उनसे मिलने आती है, अपना आशीर्वाद देती है। राजा दशरथ उनको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद उस स्थान से विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण चले जाते हैं, अयोध्या को छोड़ते हैं। धीरे धीरे चलते चलते अभी सिटी को छोड़कर गांव की तरफ, कंट्री साइड की तरफ आते हैं, विलेजेस की तरफ आते हैं, तो सारा सुंदर दृश्य, मतलब दृश्य बदल जाता है। विलेजेस में चारों ओर ग्रीनरी है, चारों ओर पक्षी चहचहा रहे हैं। शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। बटरफ्लाइज हैं, छत्ते हैं मधुमक्खी के जिसमें से शहद बह रहा है, तो एक अलग ही दृश्य है। और आप देखेंगे अगर जंगल में ग्रीनरी ऐसे इलाकों में प्रवेश करते हैं तो मन अपने आप ही थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि पैशनेट सिटीज़ पैशनेट है। भगवद गीता में जिस प्रकार से बताया गया है, विलेज या ये साइड आपका सतोगुण टाइप में है। विश्वामित्र मुनि हर स्थान के बारे में भगवान राम से चर्चा करते रहते हैं, हर सिटी के बारे में, हर टाउन के बारे में, हर पर्वत के बारे में, हर नदी के बारे में, जो जो संबंध उनसे, उनके विषय में जो भी बातचीत है, जो भी लीलाएं संबंधित हैं, कथाएं, उनसे सब चर्चा करते रहते हैं। और उस स्थान की वीरता की कहानियाँ, जैसे उस स्थान पर जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या है एक्टिविटी हुआ था, क्या वहाँ पे वो क्या गाथा है, वीर गाथा क्या कथा है, वो सब उनसे चर्चा करते रहे। और इस प्रकार से बातें करते करते उन्होंने अपनी यात्रा को
काफ़ी रोचक बना रखा था। भगवान राम और लक्ष्मण के बहुत सारे प्रश्न भी थे, उनकी ज्ञान प्राप्त करने की, सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की, बालक ही तो हैं, छोटे बालक हैं, 12 वर्ष के, ज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्रता भी है, तीव्र इच्छा भी है ना। और फिर अंत में शांता के एक स्थान पर पहुंचते हैं और तब विश्वामित्र मुनि देखते हैं कि छोटे बालक या भगवान राम और लक्ष्मण थोड़ा सा थक चुके हैं। तब विश्वामित्र मुनि इस बात को समझते हैं कि जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था दशरथ महाराज से कि इनको मैं कुछ शिक्षाएं भी दूंगा, कुछ विद्याओं की शिक्षा दूंगा, तो इनको विचार करते हैं कि इनको बल और अति बल नामक मंत्र के द्वारा अभी विकसित करने का समय आ चुका है। तो ये वो मंत्र हैं जो कि बहुत पावरफुल, शक्तिशाली मंत्र हैं जो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे, ठीक है। और जिनके पास ये मंत्र होते हैं उसको थकान कभी भी नहीं होती। हम सब यही चाहते हैं हमको कभी थकान ना हो, तो ये मंत्र की आवश्यकता है हम सबको। विश्वामित्र मुनि की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना। और सोते हुए जागते हुए किसी भी राक्षस से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई भी राक्षस अटैक नहीं कर सकता, प्रहार नहीं कर सकता। और बहुत ज़्यादा शक्ति का स्रोत बन जाता है ऐसे मंत्रों को धारण करने वाला। इसके शक्ति ही नहीं, इसके साथ उसकी सुंदरता और उसके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ उसको कोई भूख और प्यास भी नहीं सताती। भूख और प्यास ही तो बाधा बनते हैं हमारे इसमें, है ना। हम कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमको बीच बीच में भूख और प्यास लग जाती है और हम तुरंत चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, बस कैसे ख़त्म होगा, कैसे हम पहुँचेंगे, समय पे पहुँच जाएँ, प्रसाद हमारा ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो ऐसे मंत्रों की हमको विशेष आवश्यकता है। लेकिन परीक्षित महाराज के पास शायद ये मंत्र था नहीं था, कह नहीं सकता, भागवतम में इसका वर्णन तो आया नहीं है ना। लेकिन भक्तों को किस चीज़ को प्रायोरिटी लेनी है ये तो उनको जानना ही चाहिए। पर इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जिनके पास ये मंत्र होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध बन जाता है और उसके शरीर से बहुत बिजली तेज निकलता है, ठीक है। अभी इन मंत्रों की शक्ति के विषय में आपको प्रैक्टिकल रूप से भी बताता हूँ। अब मतलब लगभग 10-12 साल पहले की बात होगी कि ऐसे मंत्र होते हैं। कभी कभी हम लोगों को विश्वास कर पाते हैं कि ऐसे हो सकते हैं मंत्र। तो एक जापानीज विजिटर हमारे मंदिर में आए थे, तो ही वॉज लुकिंग फॉर कुछ ऐसी मंत्र शिक्षा और ये सब में वो कर रहे थे। तो क्योंकि मेरे को थोड़ी जापानीज आती है तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे से बातचीत किया, तो थोड़ा इस्कॉन के टच में आ गए थे किसी तरीके से। लेकिन इससे पहले ऋषिकेश होकर आए थे। बोले एक योगी बाबा ने उनको ऐसा मंत्र सिखाया है जिसका उच्चारण करने से वो किसी का भी इलाज कर सकते हैं। तो ही वॉज टेलिंग, मैं तो जैसे वो बता रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बोले यहाँ बैठे बैठे मैंने जापान में एक व्यक्ति को ट्रीट कर दिया। हाँ, वही मंत्रा मिस्टिक सिद्धि है एक तरीके से, मंत्र उच्चारण से। तो मैंने उनसे पूछा था, बोला 5 लाख रुपया लिया वो मंत्र सिखाने का। 5 लाख रुपए लिए वो मंत्र सिखाने के, तो वही योगी ने। लेकिन ऐसे जस्ट टू टेल यू कि ऐसे मंत्र होते हैं। भगवत गीता के भी कुछ ऐसे मंत्र हैं, अगर आप देखेंगे भागवतम में भी कुछ ऐसे मंत्र आपको दिखाई देंगे कि अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं तो आप रोग मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं इत्यादि। जैसे अभी रिसेंटली भी एक मंत्र फ्लोट कर रहा था, कोरोना वायरस, किसी भी प्रकार के वायरस संक्रमण कंटैमिनेशन से बचने के लिए भी उस मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है, ऐसा मंत्र। बट हम भक्तों के लिए, हरे कृष्णा भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए एको मंत्र, दैट इज मंत्र से भगवद गीता के महात्म्य में आता है ये श्लोक, है ना, जिसमें एक मंत्र हमको करना है। वो क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि इस मंत्र का हमको पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त होगा। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। और ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए हमको क्या करना है? तो अभी हम इस दिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से सुन रहे थे, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया तो महाराज ने बोला आपको जप करना पड़ेगा। तो इसका क्या अर्थ है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट वी टेंड टू मिस इट। हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रश्न है, हमारा डाउट है, उसका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड उत्तर होना चाहिए ताकि वो ऐसा लगे कि कुछ उत्तर हमको प्राप्त हुआ है ना। उसमें कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ चार्म होना चाहिए। लेकिन महाराज ने बताया कि अच्छा जप कर सकते हैं जप करके, और अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट पूर्ण स्टेटमेंट नहीं है। प्रैक्टिस अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड मर्सी मेक्स द मैन परफेक्ट। भक्तों को ये जानना चाहिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हाफ स्टेटमेंट है और ये हो सकता है अभिमान का लक्षण हो। मैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रपोजल। लेकिन यशोदा मैया ने खूब कोशिश किया, प्रयास किया भगवान को पकड़ने का, तो उनके प्रयास से भगवान प्रसन्न हो गए और तब अपने आप को पकड़वाया जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वॉट एवर वी डू वी ट्राई टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं प्रसन्न होंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा ये कि भगवान कभी प्रसन्न ना हो। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? भगवान का स्वभाव है कृपा करना। इस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव है, इलेक्ट्रिसिटी अग्नि का स्वभाव है, तपिश देना, हीट देना और लाइट देना। इसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है कृपा करना, और वो बहुत ईगर हैं, बहुत उतारू हैं। इसी प्रकार से अलग अलग इनकारनेशन देते हैं भगवान अपनी कृपा करने के लिए, और उनका मोस्ट म्यूनिफिशिएंट इनकारनेशन इन टर्म्स ऑफ दैट इज देयर एक डीटीज के रूप में भी है। कैसे हमारे सामने है भगवान, बिल्कुल सामने है, जिनके हम डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। तो दैट इज आज हम सुन रहे थे इजोली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी बता रहे थे कि उनको मूर्ति नहीं समझना चाहिए, वो स्वयं भगवान है। और एक भक्त ने प्रश्न पूछा तो महाराज ने उनको बोला कि कृष्ण बलराम की सेवा करनी चाहिए। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया मायापुर से एक भक्त का कि जो 25 सालों से डीटी वर्शिप सेवा कर रहे हैं। तो डीटीज की सेवा करेंगे। अब बोले हम तो सेकंड इनिशिएटिव नहीं है, हम कैसे डीटी वर्शिप कर सकते हैं, है ना? कैसे कर सकते हैं? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माजना दो युक्त से भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसमें श्रृंगार का वर्णन आया है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी आराधना का वर्णन भी आया है। इसके साथ साथ तन मंदिर मार्जना दो उसका भी वर्णन आया है। अगर अपने मन का को साफ रखते हैं, तन को साफ रखते हैं और मंदिर को साफ करते हैं, तो ये भी डीटी वर्शिप की सेवा है। मंदिर किसका है? भगवान का है। तो हम उसमें उसको अगर स्वच्छ रखेंगे तो डीटी वर्शिप भी माना जाएगा। अपने तन को साफ रखेंगे, हम कंटैमिनेट पोजीशन में भगवान के सामने नहीं जा सकते, तो ये भी डीटी वर्शिप है। उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो हम ये बात का ध्यान रखते हैं ना कि हम सब अच्छे से बन ढंग के जाएं, श्रृंगार करके जाएं। तो यही है जब भगवान के सामने जा रहे हैं। और तो मन का भी शुद्धिकरण रखना है। मन का शुद्धिकरण होता है दो चीज़ों पर, एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, और दूसरा साफ और प्योर डीलिंग करने से।
तो डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ इन और डीलिंग्स विद पीपल, अगर हमारी डीलिंग्स लोगों के साथ अच्छी नहीं है तो या तो हमारा मन उद्विग्न रहेगा या उनका मन उद्विग्न रहेगा। मन में तरह तरह से गलत विचार आएंगे, उनके प्रति द्वेष भावना बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, या उनके मन में हमारे प्रति द्वेष बढ़ेगा, क्रोध आएगा। तो इसलिए आवश्यक है हमको ऐसा व्यवहार रखना कि जिससे किसी का मन उद्विग्न ना हो। तो हम मंत्र की चर्चा करते हैं। विश्वामित्र मुनि ने बल और अधिबल नामक मंत्र भगवान राम को सिखाए और भगवान राम ने ये मंत्र लक्ष्मण जी को सिखाए। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, विश्वामित्र मुनि वहीं पर उपस्थित थे तो उन्होंने भगवान राम को क्यों नहीं, राम को तो सिखा दिया, लक्ष्मण को क्यों नहीं सिखाया? लक्ष्मण जी इसको कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जी के हृदय को पूर्ण रूप से जानते हैं। एक ही गुरु के शिष्य बन जाते, एक तरीके से देखा जाए दोनों गॉड ब्रदर बन जाते। लक्ष्मण जी भगवान राम के लेवल पर नहीं आना चाहते थे, तो भगवान राम ने ये बाद में विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी को ये मंत्र सिखाया। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम का शिष्य बने रहना और बन जाना स्वीकार किया। ये एक कारण है, और विश्वामित्र मुनि भी इस बात को जानते थे। ठीक है, और ये मंत्र प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को प्रकट किया। ठीक है, अब भगवान को तो सब कुछ आता है, सभी उनको प्राप्त हुआ है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आपसे सीखकर, वशिष्ठ जैसे कह रहे हैं, आपसे सीख कर आपका जो ज्ञान है वो आपसे सीखकर मैं आपको ही दे रहा हूँ। लेकिन भगवान राम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि एक टीचर के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अपने आचरण प्रभु जीवेर सिखाए, कि अपने आचरण से भगवान जीवों को सिखा रहे हैं कि कोई जिस व्यक्ति से भी हम थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे भी हम कोई हेल्प लेते हैं, तो उसके प्रति हमारा कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और ये ग्रेटिट्यूड ही क्वालिटी है जो हमारा बेसिस बनती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे प्रगति करने का। लेकिन ग्रेटिट्यूड के बीच में कुछ एक बाधा बन जाती है। पता है आपको क्या बात है? इससे हमने सीखा है कि इसको ज़्यादा ऑर्डिनरी ट्रीट करना चाहिए। मुझे लगता है कि फॉल्स ईगो, कैसे फॉल्स ईगो? मतलब हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। फिर सीख कर बड़ा समझने लगते हैं या पहले बड़ा समझते हैं? पहले बड़ा ही समझते हैं, बस सीखने के समय थोड़ा सा ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, शोकेस करते हैं। बाकी So will it help learning? ये सीखने के बाद हो सकता है बाद में लगे कि अरे इसमें क्या भाई, पहले सीखने के समय ह्यूमिलिटी हो सकता है रहे, सीख लें फिर बाद में लगे अरे मुझे बड़ी बात नहीं थी, तो इसमें हमारा ग्रेटिट्यूड कम हो सकता है। तो सबसे बड़ी बाधा तो ये प्राइड ही बनता है। So we would like to discuss little bit in detail about this. तो ये सीखने में भी बाधा बनता है अंत में, और अंत में या ट्रेनिंग के बाद या सीखने के बाद जो ग्रेटिट्यूड है उसमें भी बाधा बन जाता है। किस प्रकार से? एक बहुत बड़ा ये ऐसा प्राइड एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन का कारण बनता है। क्या मिसकंसेप्शन होता है कि जो कुछ है हमारे पास वो क्या है, वो परमानेंट है। तो हमारे एसेट्स होते हैं, तो हम सोचते हैं ये एसेट्स हमारे पास परमानेंट रूप से हैं, और एसेट्स में हमारे स्किल, टैलेंट्स, एबिलिटीज़, पोस्ट, पोजीशन, ये सब भी आते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब भी क्या है,
टेम्परेरी हैं, जिनके कारण हमको अभिमान हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि ये भी टेम्परेरी है, समय के साथ, वक्त के साथ हमसे छिन जाएंगे। जैसे मोहम्मद अली को अभिमान था अपनी स्ट्रेंथ का, लेकिन समय के साथ उसकी स्ट्रेंथ इतनी क्षीण हो गई कि वो चाय का कप या कॉफ़ी का कप भी नहीं उठा पाता। किसी के अंदर और कुछ भी टैलेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल क्या स्किल होती है? स्पिरिचुअल एक ही स्किल है, भक्ति, ह्यूमिलिटी, वो क्वालिटीज अलग है, ठीक है। लेकिन वो जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी तो भी जाएंगी, लेकिन अभी तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई ना हमारी अंदर। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं उनको विकसित करने का। आध्यात्मिक गुण अगर विकसित हो जाएंगे पूर्ण रूप से तो फिर भौतिक जगत में एटलीस्ट कोई कंटैमिनेशन नहीं होगा। और जहाँ तक ये बात आती है कंटैमिनेशन की, तो हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण है या कवरिंग है, एक के बाद एक कवरिंग है, और हर लेयर नेक्स्ट कवरिंग से 10 गुना मोटी है, और सबसे मोटी फॉल्स ईगो की लेयर है, ठीक है। सबसे मोटी है लेकिन सबसे सटल है और सबसे अंत में जाती है। तो इसी संदर्भ में नहुष की कथा आती है, जो कि अगस्त्य मुनि के ऋषि ने दंडकारण्य फॉरेस्ट में भगवान राम को सुनाई थी। नहुष की कथा बताते कहते हैं कि जब भगवान इंद्र ने जब वृतासुर का वध किया, जो वृतासुर के विषय में जानते हैं हम, वृतासुर एक्सटर्नली डीमन थे और इंटरनली भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मण थे, ठीक है। और उनके अंदर बहुत ही अद्भुत गुण थे। पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, लेकिन जब इंद्र के द्वारा वृतासुर का वध कर दिया गया तो उनको सिंफुल रिएक्शन लगा इस बात का कि उन्होंने उनका वध कर दिया है, और उनका सारा का सारा वो कहते हैं ऑरा, एफल्जेंस, तेज, कांति, दिव्य कांति है ना, वो खत्म हो गई। और इसके साथ साथ उनकी शक्ति रूल करने की किंगडम वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने एक अपराध किया, एक गलती किया। और तो उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और मानसरोवर लेक के पास जाकर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, ठीक है। और इंद्र की गद्दी खाली हो गई। तो जब इंद्र की गद्दी खाली हो गई तो नहुष नाम के एक मानव को इंद्र के राज्य पर बिठाया गया, ठीक है। हाँ, व्यक्ति मतलब ही वॉज ह्यूमन, so he was raised to that platform and because of his pious deeds and sacrifice। तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ किया नहीं था, कृपा सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो for that time being he was considered qualified because of his sacrifices and qualities। नहुष एज ए सब्स्टिट्यूट, पावर ऑफ अटर्नी उसके हाथ में दे दिया गया एक तरीके से, ठीक है। और जैसा हम सुनते हैं कि पावर करप्ट्स and absolute powers corrupts absolutely, that is a saying। तो जब इंद्र बन गया वो, तो उस शची देवी के प्रति आकर्षित हो गया, बोला मैं इंद्र बनाऊं तो इंद्रानी पर भी मेरा अधिकार है, इंद्र की पत्नी पर भी मेरा अधिकार है ना। और उसने प्रपोज भी किया उनको, मतलब जोर जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया। भूल गया कि उसको इंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इंद्र के राइट्स नहीं दिए गए। थोड़ा सा फर्क है कि है ना, एक तरह से ड्यूटीज और उसमें है नहीं, ठीक है। So it's a little
subtle to understand कि what is the difference between rights and responsibilities. ठीक है, तो taking responsibility, does it mean to have authority over rights also? So उसमें बताया गया कि what are rights? So rights are the facilities to execute responsibilities. Rights are the facilities to execute responsibilities and not a reward for taking up responsibilities. So we need to understand. है ना, जो भी फैसिलिटी मिलती हैं वो सेवा करने के लिए दी जाती हैं, ना कि वो इनाम है, सेवा का इनाम। मेरा अधिकार है, अब मैं जैसे चाहे मर्जी उसको कर सकता हूँ, है ना। जैसे आपको जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको गाड़ी दी जाती है, तो गाड़ी ऑफिशियल वर्क समय के लिए है और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है। हालांकि भारत में इसका कम पालन किया जाता होगा क्योंकि करप्शन है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो यही बोला जाएगा ऑफिशियल आवर्स में ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्सनल उसके लिए नहीं किया जा सकता। तो वो उसका उनका अधिकार नहीं है। जब तक ड्यूटी है, सेवा है, तब तक उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो अपना करो। लेकिन वो क्या करते हैं, अपना बना लेते हैं, अधिकार समझ लेते हैं, हम कैसे भी उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। और शची देवी उसके मन की दुर्दशा को समझ गई, लेकिन अब वो बहुत शक्तिशाली भी हो चुका था, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई किस प्रकार से इससे छुटकारा पाया जाए या इसको सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँगी एक शर्त पे, अगर तुम ऐसी पालकी में बैठ कर आओगे जिसको ब्राह्मण चलाएंगे, जिसको ब्राह्मण उठाएंगे। उन्होंने बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। अहंकार के कारण भूल गया ब्राह्मणों को इस कार्य में लगाना कितना बड़ा पाप है, तो ये अहंकार के कारण उसको भूल गया, अहंकार उसको बहुत ज़्यादा हो गया और उनकी उच्च स्थिति को, ऋषि मुनि और साधु संतों की उच्च स्थिति को भूल गया और उनको ज़बरदस्ती करके उनको मजबूर किया पैलेंक्विन यानी पालकी उठाने के लिए, और फिर उनको और तेज चलो, क्योंकि काम के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका था, उनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार या जुल्म करने लगा। और साधु संतों के अंदर वैसे क्या बॉडी बिल्डर टाइप तो होते नहीं है, पालकी उठाना उनकी सेवा है नहीं, तो बेचारे थक गए, कमजोर वैसे ही थे, इतनी तपस्या करते थे शारीरिक रूप से, है ना, तो उनके चलने की गति बहुत धीरे थी। तो इससे वह गुस्से में आ गया और उसने अपनी लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनको लात मारना शुरू कर दिया। और तब अगस्त्य मुनि जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐसा व्यवहार है, तुम धरती पर जाकर सर्प बन जाओ। जो क्या स्थिति थी उसकी, इंद्र की पोजीशन थी, लेकिन एक अपने अहंकार के कारण और काम के कारण, काम से प्रभावित हुआ और अहंकार के कारण ऋषि मुनियों को पैलेंक्विन में, पालकी में जोत दिया एक तरीके से, है ना, और इसके कारण उसको श्राप प्राप्त हुआ। और फिर ऐसा बताते हैं कि वो डिलीवर हुआ जब युधिष्ठिर महाराज के पाँव के द्वारा उसको स्पर्श मिला, और तब उसका छुटकारा हुआ। ठीक है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये सटल है, सबसे ज़्यादा अहंकार सबसे सटल है, तो इसको कैसे चेक किया जाए कि क्या मुझको अभिमान तो नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या थॉट्स हैं, इसको कैसे चेक किया जाए? एनी थॉट्स? यस प्रभु। वो चेक तो कराते रहते हैं, क्या हम मानते हैं? थोड़ा फर्क तो पड़ने लगता है। ओके, गुड। और आप लोगों को प्रश्न समझ में आए?
कैसे हम अपने अहंकार को पहचान सकते हैं? Any devotees from online? बोलो। हरे कृष्ण। Yes प्रभु। तो जी आई थिंक कि अपने आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपने आप को एक्सेस कर रहे हैं कि मेरा अहंकार बढ़ नहीं गया, तो ये दिस इज ऑल्सो एन अहंकार। क्या मतलब? माय अंडरस्टैंडिंग ओनली जैसे गुरु जी, अगर मैं अपने आप को सपोज वी आर एनालाइजिंग अवरसेल्फ कि मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ गया, एंड सपोज इफ आई एम थिंकिंग कि हाँ मेरा अहंकार नहीं बढ़ा हुआ है, सो आई अंडरस्टैंड कि ये भी एक अहंकार बढ़ने की निशानी है। यस यू आर राइट। अगर हमको ऐसा लगता है कि मेरा अहंकार नहीं बढ़ा हुआ, तो ये भी एक बड़े हुए अहंकार की निशानी है। यस, थैंक यू। एनी अदर डिवोटी? हरे कृष्ण गुरु। यस अंकुर को। When someone thinks that things are happening because of him, what he has done is, better than what others have done. मैंने जो किया है सबसे अच्छा किया है। यस, ये सेवा मैं ही सबसे अच्छी कर सकता हूँ। हाँ, ये सेवा मैं ही अच्छी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा हो। यस, गुड। Probably others अच्छा नहीं कर पाते। यस, या फिर मैं हूँ तो ये काम हो रहा है, वरना ये काम हो हाँ मैं हूँ तो यस गुड, मैं हूँ तो ये काम हो रहा है, वरना हो नहीं पाता। यस, गुड। एक लेक्चर में मैंने सुना था, मुझे याद आ रहा है कि मतलब अगर छप्पन भोग रखे हैं तो उसमें से मैंने ये बनाया है, देखो कि छप्पन भोग। हाँ, सबसे टेस्टी यही है 56 भोग में ना, जो मैंने बनाया है। गुड, ये मैंने एक लेक्चर में सुना था, मुझे याद है। ओके, थैंक यू। यस राम की प्रभु। किसी भी विचार में, किसी भी सेवा में अपने आप को केंद्र में रखने का प्रयास करना है, भगवान को केंद्र से निकालना। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अगर देखें तो हम 2 पॉइंट के ऊपर इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, है ना। और यही अगर देखेंगे तो दो अपने इन डिस्कशन को हम 2 रूप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो कि मैं दूसरों से महान हूँ, किसी भी कार्य में मैं दूसरों से महान हूँ, और दूसरा मैं भगवान से अलग हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। जब मैं इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा हूँ, देन इट कम्स कीपिंग माई सेल्फ इन द सेंटर एंड कीपिंग कृष्णा साइड। तो ये बात आती है, और ये कहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होता है? ये रिफ्लेक्ट होता है हमारी डीलिंग्स में, हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में, है ना, और हमारे एटीट्यूड में। तो वो बोल रहे हैं इसका बहुत एटीट्यूड है। अगर देखा जाए तो हमको एटीट्यूड की आवश्यकता नहीं है, हमको सर्विस एटीट्यूड की आवश्यकता है। हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं और सेवा से भी एटीट्यूड बढ़ा देते हैं, जबकि हमको दोनों एक साथ चाहिए। सर्विस एटीट्यूड हमको चाहिए, ठीक है। और अगर इसके एब्सेंस में अगर ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो क्या होता है, वी स्टार्ट मिस यूजिंग आवर पोस्ट एंड पोजीशन एंड फैसिलिटीज़, जैसे हम नहुष के एग्जांपल में देखते हैं ना। और इसका मिस यूजिंग का क्या अर्थ होता है? वी स्टॉप हियरिंग और पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी हियर। दो वी आर हियरिंग बट वी आर नॉट हियरिंग, बिकॉज हियरिंग मीन्स व्हाट? हियरिंग मीन्स व्हाट? हियरिंग के 3, हाँ यस प्रभु। हियरिंग मीन्स इंट्रोस्पेक्टिंग एंड अप्लाइंग। इंट्रोस्पेक्टिंग एंड अप्लाइंग, यस। पहला स्टेज होता है श्रवण करना, दूसरा स्टेज होता है इंट्रोस्पेक्ट करना, और तीसरा स्टेज होता है अप्लाई करना। तो जब तक ये तीनों स्टेप्स नहीं किए जाएंगे, हियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ मुझको प्यास लगी है, पानी ला कर दो, मुझको प्यास लगी है, पानी ला कर दो, वो गर्दन हिलाता रहे, तो सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। अरे सुनते क्यों नहीं? सुन लिया ना, तो सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, क्योंकि जब तक पानी लाकर नहीं दिया, प्यास नहीं बुझाई, सेवा नहीं की, तो नहीं सुना। सिर्फ कह देने से सुन लिया, वो सुनना नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी भी जो ऐसी प्रोसेसेस को एनकरेज नहीं किया जिसमें प्रैक्टिकल एंगेजमेंट डिवोशनल सर्विस में ना हो।
है ना, फिर मुख से सेवा हो सिर्फ। प्रभुपाद जी हमेशा सबको, प्रभुपाद जी ने इसीलिए भक्ति को कैसे ट्रांसलेशन किया है, डिवोशनल सर्विस। तो सर्विस जब कंप्लीट होगी यानी एग्जीक्यूशन होगा, है ना, हमारे लिए साधना भी सेवा ही है। किसी भी तरह से आप देख लो, क्या हमको बताया जाता है अच्छी साधना करने का प्रयास करना, अच्छा शास्त्र करने का प्रयास करना या कोई सेवा करना, तीनों ही चीज़ों में जब एग्जीक्यूशन होगा तब श्रवण का प्रोसेस कंप्लीट होगा, है ना। तो चाहे क्लासेस में हम सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, तो हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि हमको प्रैक्टिकल रूप से कोई सेवा नज़र आए उसमें, लेकिन होता है कि अपने ऊपर कार्य करना, प्रैक्टिकल रूप से अपने गुणों को एनालाइज करना और कैसे उनको प्रूव करना है, उसके ऊपर कार्य करना। तो जब तक वो भी कार्य नहीं करेंगे तो वो श्रवण का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो क्वालिटीज़ विकसित करने की जब चर्चा की जाती है, वो सुनकर अच्छा लगा और उसका कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ या वो हमारे व्यवहार में या चरित्र में प्रकट नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तब क्या करना चाहिए, और श्रवण करना चाहिए, लेकिन और प्रयास करना चाहिए इम्प्लीमेंट करने का। जब इम्प्लीमेंट करने के स्तर पर आएंगे तब हम मानेंगे कि वो पूरा हो गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। और जैसे हम कई बार डिस्कशन कर भी चुके हैं, तो ये प्राइड का क्या कारण, क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या रिजल्ट होता है प्राइड का, है ना। प्राइड का रिजल्ट क्या होता है, एक तो ये होता है कि जो अलोन एट द टॉप, ऐसा अभिमानी व्यक्ति होता है, उसके साथ जो ज़्यादा लोग एसोसिएट नहीं कर पाते या उसका संग करना नहीं चाहते क्योंकि क्लैशेज या वो सब ज़्यादा होते हैं, तो ही इज़ अलोन एट द टॉप। अगर उसको पोस्ट पोजीशन कुछ प्राप्त हो गया है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है महान व्यक्ति तो ये छोटे लोगों से एसोसिएट नहीं कर सकते ना, रुतबा खराब होता है। जैसे दुर्योधन को टास्क दिया गया, ढूंढ के लाओ आपसे महान कौन है, वो खाली हाथ वापस आ गया, मुझसे कोई महान है ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा महान हूँ। और दूसरा इन पे इनसिक्योरिटी भी रहता है, जो इनकी फैसिलिटी में पोस्ट पोजीशन है वो खो जाएगी इनसे। तो इस चक्कर में भक्तों का संग और भगवान का संग दोनों से ही दूर चले जाते हैं। तो ये प्राइड एक बाधा बनता है। लेकिन जो व्हाट इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेटफुल हार्ट, व्हाट इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेटफुल हार्ट, रिस्पेक्ट, यस रिस्पेक्ट, यस रिस्पेक्ट को अगर हम समझें तो क्या होता है, री इंस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज री इंस्पेक्ट, बार बार अपने हमको इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए। क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए, हाउ आई एम बिहेविंग, जैसा मैंने बर्ताव किया, जैसा मैंने आचरण किया, जैसा मैंने उत्तर दिया, क्या वो एज पर द स्टैंडर्ड्स था, एज पर एटिकेट्स था, एंड दिस इज़ द वे आई वॉज सपोज टू बिहेव, या इसमें मैं कुछ और सुधार ला सकता हूँ। तो दिस इज़ रिस्पेक्ट, मतलब री इंस्पेक्ट, बार बार अपने आप को एनालाइज करते रहना। जो इस प्रकार से अपने आप को एनालाइज करता रहता है वही अपने आप में सुधार ला पाता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नहीं तो जिनको अभिमान होता है अपने टैलेंट्स का, अपने स्किल्स का, है ना। हमने इस्कॉन के संदर्भ में भी देखा है कि प्रभुपाद के भी कुछ ऐसे शिष्य थे जिनको अभिमान था अपने संस्कृत भाषा के पांडित्य का, लेकिन बाद में इस्कॉन छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया अपने अभिमान के कारण। क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के कार्य में ही, भगवद गीता के ट्रांसलेशन में ही गलतियाँ निकालना शुरू कर दिया था। सो टू फाइंड फॉल्ट विद स्पिरिचुअल मास्टर इज अ स्टार्टिंग ऑफ फॉल्ट। तो इसीलिए
बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार को हर बार चेक करने की आवश्यकता है। भगवान राम ने अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा। ग्रेटफुल रहने का मतलब अपनी एक पोजीशन को भी जानना, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी वास्तविक पोजीशन क्या है जीत की। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा कितना है? कुछ भी नहीं है। जो आजकल वायरस चल रहा है उससे भी छोटा ही है ना। उतना छोटा तो वायरस नहीं होगा, एटलीस्ट माइक्रोस्कोप में तो कैद हो ही रहा है वायरस, लेकिन ये जीव का साइज तो माइक्रोस्कोप भी में नहीं आएगा। और दूसरा उसके और लेकिन साइज इतना और अहंकार इतना बड़ा। है ना। और दूसरा कि मेरे अंदर जो भी शक्ति है, टैलेंट्स हैं, उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान की इच्छा से मुझको प्राप्त हुआ है। भगवान चाहें तो उससे उस मेरे को ले भी सकते हैं। ये पोस्ट है, पोजीशन है, भुला दें भगवान क्या है। लोगों से भूल नहीं जाते लोग, अपनी क्या बोलते हैं, जो क्वालिफिकेशन है उसके विषय में भी भूल जाते हैं, जो ज्ञान है उसके विषय में भी भूल जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी जो भूले ही हुए हैं हम, अगर देखा जाए तो उसको एम्नीशिया कहते हैं, स्पिरिचुअल एम्नीशिया तो हम सबको है ही। तो वो भी एक अहंकार के कारण ही है। जैसे अपने आप को भगवान से अलग रखकर, अलग करने का पर्पस क्या है? भगवान भोगना चाहते हैं, भगवान भोगता है तो वो क्यों भोगेंगे? मुझको अलग कर दो भाई, मेरा बंटवारा कर दो, मैं भोगूंगा अलग से। अपने को अलग जाना है, सिर्फ आपको देखते रहेंगे भोगता हुआ, हम भी कुछ करेंगे, उनको भी भोगना है। तो इस कारण से भगवान बोलते हैं ठीक है, आ जाओ यहाँ पर प्रयास कर लो। एनीवेज, तो गुरु जब शिष्य के इस प्रकार के आचरण से प्रसन्न होते हैं तो उनको गुरु का जो एक आशीर्वाद है शिष्य के प्रति वो होता है विजयी विनयी भवा। विजयी विनयी भवा, तो विजयी भी हो और विनीत भी बनो, यानी हम्बल बनो। तो संभव है गुरु के आशीर्वाद से, है ना। लेकिन उनके प्रति अगर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा या भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं होगा और भक्तों के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, जिससे कृष्णा कॉन्सेप्ट में हमने हजारों प्रकार के फेवर दिए हैं। अगर हम सोचें कि हम अकेले भक्ति कर सकते हैं तो बहुत बड़ी भूल है। वी आर डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज फॉर सो मैनी थिंग्स। अभी हम सुबह 4:30 बजे दर्शन आरती करने के लिए चले जाते हैं। मंदिर में रह रहे हैं जो भक्त, दर्शन खुलते हैं ना 4:30 बजे, उससे पहले कोई भक्त आया होगा 3:30 बजे, तभी तो उसने सेवा की है, तभी तो दर्शन खुल पा रहे हैं। फिर हम अपने जप कर लेते हैं बैठ के, फिर 9 बजे हम आते हैं प्रसाद लेने, तो कोई ना कोई भक्त है ना जो प्रसाद बना रहा है। तो अगर ये सब चीज़ों को देखेंगे तो वी आर डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज फॉर एवरीथिंग। और इसी प्रकार से घर में हम देखते हैं एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है। कोई घर का सदस्य घर को चलाने की जिम्मेदारी लेता है ना, पैसे कमाता है। कुछ लोग घर की मेंटेनेंस देखते हैं, जैसे माताएं होती हैं बच्चों का पालन करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तो इस प्रकार से हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इंडिपेंडेंट होने का प्रश्न नहीं आता अगर हम सोचें कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं किस कारण से, ताकि हम उनको कंट्रोल कर पाएँ या उनको एक्सप्लॉइट कर पाएँ। तो असली में तो ऊपर ही आना चाहते हैं उनसे, अकेले अलग रहना नहीं चाहते, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इसलिए कोई सुपीरियर पोजीशन चाहते हैं और उसको पोस्ट पोजीशन को यूटिलाइज करके हम उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन हमको हम्बल बनना है, अपनी असलियत को पहचानना है। और भगवान जिस प्रकार से हमको बताते हैं, भगवान के द्वारा सब कुछ दिया गया है या भगवान सभी के स्रोत हैं,
और क्योंकि वो उनके द्वारा दिया गया है तो उनकी सेवा में लगाकर ही हम एक तो उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं और हम भी प्रसन्न रह सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक अहंकार की बात है, अहंकार का त्याग करके अपनी असली स्थिति को जान लेना ही सही स्थिति है। और जो टैलेंट स्किल्स हैं, एक तो ये जानना कि वो टेम्परेरी है, और दूसरा उनका वो भगवान ने हमको दिए हैं उनकी सेवा में लगाने के लिए, ना कि उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद वे लोग आगे निकलते हैं। संध्या के समय शाम हो जाती है तो एक स्थान पर रुककर विश्राम करते हैं। अब वहाँ पर कोई और तो बेड नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है, तो भगवान राम और लक्ष्मण को भी घास के बने हुए बेड के ऊपर, एक तरह से घास के ऊपर, ज़मीन के ऊपर विश्राम करना पड़ता है। कहाँ वो राजमहल से निकले हैं, कहाँ राजकुमार के ठाट बाट सारी व्यवस्था है, और अयोध्या इतना समृद्ध राज्य था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पूर्ण रूप से ऐश्वर्या। यहाँ पर देखा गया भगवान राम और लक्ष्मण निश्चित रूप से विश्राम करने तैयार। उन्होंने किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं किया। तो जो एक आदर्श चरित्र का व्यक्ति होता है वो दैट इज हिज क्वालिटी, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट, है ना। वो फ्लेक्सिबल होता है। फैसिलिटीज़ हैं तो ठीक है, नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं। तो बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ में है, उसमें भी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सो दे आर ट्रेन टू बी हैप्पी इन हम्बल सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन और अ गुड लीडर। अभी गुड़गांव में कुछ समय पहले हिज होलीनेस राधा रमन स्वामी महाराज आए थे। अभी सन्यासी आते हैं, मंदिर वाले सब लोग अच्छी फैसिलिटी उनको देने का प्रयास करते हैं। तो उनको महाराज को अच्छे रूम में रुकवाया गया। महाराज बोले देखो ये बेड तो मैं आज तक कभी सोया नहीं, तो मुझको तो ये चटाई दे दो मैट का बना हुआ, मैं तो इसी पे सोता हूँ। तो महाराज ने वो चटाई लिया और उस पर सो गए। हालांकि उनको अच्छी फैसिलिटी दिया जा सकता है। शील प्रभुपाद का एग्जाम्पल सुनते हैं। शील प्रभुपाद जब उड़ीसा गए तो उनके लिए 5 स्टार होटल बुक कराया गया, लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं, मेरे भक्त ने मेरे लिए कुटिया बनाई है। गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उनके लिए कुटिया, जो भुवनेश्वर में लैंड प्राप्त हुआ था, सबसे पहले उस पर प्रभुपाद जी के लिए कुटिया बनाया था। एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब वो कुटिया इस्कॉन के पास नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन वालों ने उसको तोड़ दिया। एनीवेज, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें रहे। तो मेरे भक्त ने मेरे लिए बनाया, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है, हर जगह एडजस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये अडॉप्ट करना, फ्लेक्सिबल रहना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है, फैसिलिटीज़ का बहुत अभाव होता है, तो ज़्यादा उसके लिए प्रयास न करके जैसी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको, अभी जैसे एक तरीके से देखा जाए हर वक्त लोग एडजस्ट कर ही रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण घरों में बंद हैं, सारी दुनिया एडजस्ट कर रही है, तो सबको एक प्रकार से ट्रेनिंग हो ही रहे ऐसे, है ना। तो ये अच्छा है, पूरा जीवन भर उसको हमको अपनाना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसी हम्बल फैसिलिटीज़ होती हैं, हम्बल सिचुएशंस होती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उनको स्वीकार करके ऐसे नहीं मतलब प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा ना मन में दुखी, यार क्या फंस गया यार, इससे बढ़िया तो कहीं और चले जाते, अच्छी जगह पे जाते, अच्छी जगह पे रुकते हैं, कम से कम साधना तो अच्छे से कर पाते, वो सब चिंता नहीं, वो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं। तो ये साधु का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण है। ऐसा नहीं कि बाहरी रूप से ठीक है कर लेंगे और फिर जैसे ही होस्ट चला गया तो यार ठीक है यार, कम से कम गद्दा तो अच्छा देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं। तो विश्वामित्र मुनि ने जब देखा कि बालक छोटे राम लक्ष्मण सोने का प्रयास करे, तो विश्वामित्र मुनि आए उनके पास
और उनसे कुछ मीठी मीठी बातें करने लगे। जिस प्रकार से माताएं बच्चों के साथ मीठी मीठी बातें करती हैं ताकि वो सो जाए, तो उनके साथ कुछ चर्चा करने लगे और अपनी मधुर बातों से एक तरीके से उनको सुलाने का प्रयास करने लगे ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अच्छी फैसिलिटी नहीं भी है तब भी मधुर वचन बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अगर हम दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी और मधुर वचन भी, है ना। लेकिन फैसिलिटी का अभाव है तो कोई बात नहीं, लेकिन वचन हमेशा मधुर होने चाहिए, है ना। वो चटाई दे दी, यही है, सोना है तो सो जाओ वरना जो करना है करो, हमारे पास हो, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। यार तुम्हें क्या लगता है ऐशो आराम का जीवन जीने को मिलेगा, है ना। तो ये वचन अगर किसी को बोलेंगे तो कटु वचन है, उसके हृदय पे इतना आघात पहुँचेगा कि बेचारे के सारे सपने टूट जाएंगे, दराशी हो जाएंगे, हैं। वो सोचेगा कि क्या वो कभी ऐसा भी विचार हो सकता है। भक्त ऐसे होते हैं क्या? भक्तों को ऐसे बोलना चाहिए, भक्तों को ऐसे बर्ताव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों के एक आप कुछ भी कह लो, भक्तों की एक छवि दूसरों के मन में होती है। कम से कम वो साधु पुरुष है, मतलब वचन तो मीठे बोलेगा कम से कम, ये तो एक्सपेक्टेशन रहता ही है ना। तो एक जैसे आप एक संत की वो सुनते हो, वाणी है, क्या बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, आप औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हुए, है ना। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन शांत हो, जिससे उद्विग्न ना हो, और उससे दूसरे का मन भी शांत रहेगा, हमारा मन भी शांत रहेगा और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। जब मन उद्विग्न है तो उसमें तरह तरह के विचार आ रहे हैं, इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, अब ऐसे कहेगा तो वैसे कर दूंगा, ऐसे कहेगा तो वैसे कर दूंगा, नहले पे ढला, और इस प्रकार से यही चलता रहेगा। तो उससे क्या है कि समस्या कहाँ आएगी? अगले दिन समस्या आएगी जब मन नहीं लगेगा और यही विचार घूमते रहेंगे। इसलिए वाणी का बहुत महत्व है ना। तो इसीलिए अच्छी वाणी, मीठे शब्द बोलने चाहिए। भगवद गीता में क्या कहते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। तो ये है ना कि किसी के मन को जो उद्विग्न ना करें, ऐसे वचनों को पालन करना चाहिए, सत्य होना चाहिए और दूसरे के लिए हितकारी होने चाहिए, दूसरे का भला करने वाले होने चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे मीठे। और जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब देखते हैं हमारे संबंध अपने आप ही मधुर होते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कटु वचन, कड़वे वचन नहीं बोले, हमेशा मीठे वचनों का इस्तेमाल किया। तो आवश्यक है, अगर किसी से हमारा बैर भी है, किसी से दुश्मनी भी है, तब भी उनको प्रभु जी कहना ना बोलें, है ना। ना भूलें, सॉरी ना बोलें, ना भूलें, है ना। और अपनी वाणी का इस्तेमाल करें, इसलिए तोल मोल के बोल, मधुर वचनों का इस्तेमाल करें, मीठे वचन बोलने की आदत डालें। जिस प्रकार से यहाँ पर एक तरीके से विश्वामित्र मुनि अपने आचरण से करके बता रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं या कल चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत अधिक हो गया है। हरे कृष्णा। मुझे रास्ते अंदाज इस साइड। यस प्रभु जी। एक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रश्न सुन के मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर मैं आज दूंगा या कल। ठीक है प्रभु जी, जैसे मतलब आप आज हमने लेक्चर सेशन में मतलब उसकी बात करी, फैसिलिटीज की। यस। रोहिणी में तो कोई कमी नहीं है, प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैसिलिटी, आई एम हैप्पी विद द व्हाटएवर। थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज।
I'm happy with the whatever facilities they are, Okay. they are there because of the coronavirus outbreak. But what if, I am feeling this thing that we are confined to this place. We cannot go out. Somehow or other we are locked up in this situation. How? Yes, yes. बाबू जी ये बिल्कुल सच बात है। इनका प्रश्न अगर आप लोगों ने सुना हो तो मतलब हम लॉकडाउन है, कन्फाइंड है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी बाबू जी। लेकिन उससे हजारों सालों से जो हम कन्फाइंड हैं इस शरीर के अंदर, उसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए कि बार बार हम कन्फाइंड हो जाते हैं एक शरीर के अंदर, सालों के लिए कैद हो जाते हैं, फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर किसी और शरीर में कन्फाइंड हो जाते हैं, लॉकडाउन हो जाते हैं। उसके विषय में ज़्यादा विचार करना चाहिए कि कैसे इस शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए ये लॉकडाउन की स्थिति तो टेम्परेरी है, लेकिन ये शरीर में लॉकडाउन होना तो हमारा एटर्नल प्रोसेस है। तो उसकी ज़्यादा चिंता करेंगे तो फिर इतनी समस्या नहीं आएगी, जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन यही है कि हम वो बोलते हैं कि ये एक क्राइसिस है तो इसके विषय में इसलिए ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, अर्जेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कार्य कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कार्य करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये देखा जाए शरीर से कैसे बाहर निकला जाएगा। तो उसके लिए भक्ति करना है, और भक्ति कहीं पर भी हो सकती है। और हमें तो उल्टा ये समय मिला है, जैसे आप नहीं थे शायद उन क्लासेस में हमने चर्चा किया कि ये बम्पर सेल लगी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने के लिए, इसीलिए हमको यूटिलाइज करना चाहिए। और जैसा कि प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे रोहिणी के लिए कि हमको लेजीनेस भी आ जाता है, तो आलस से लेजीनेस उसका बिल्कुल त्याग करना चाहिए, शेड्यूल को बहुत कड़ा बनाना चाहिए और उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रभु, इससे घबराना नहीं चाहिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी भी जीवन में ऐसा समय नहीं मिलेगा, मतलब कि इतना समय हो हमारे पास भक्ति करने के लिए, पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। टारगेट ले लेना चाहिए कि पूरा भागवतम पढ़ लूँगा या पूरा वो कर लूँगा, सारे के सारे कैंटो पढ़ लूँगा, समय है। वो टारगेट ले लो, 4 दिन के अंदर एक किताब खत्म कर डालूँगा, इस प्रकार से। एनीवेज जो भी है तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये टारगेट लेकर चलो और ये समय बाद में नहीं मिलेगा प्रभु। और अच्छे से नोट बनाकर पढ़ो, इतना समय कहाँ मिलेगा, हमारा जीवन तो पैशन में ही निकल जाता है। ये सतोगुण का जीवन, वैसे दिक्कत है कि हमको आदत नहीं है, हमने बहुत बात तो किया है सतोगुण लाना है, लेकिन अभी पता लग रहा है ना कितना सतोगुण है। तो ये विकसित करो सतोगुण, यही साधु का यही जीवन है। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वो तो रीचिंग के लिए वो पैशनेट कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन अभी सब कुछ हॉल्ट पर है। तो सतोगुण के कार्य को करो, भक्ति को करो और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आई होप इट हेल्प्स। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।